नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे देखो, नेक्स्ट वाले में क्या दिया ना, एरिया ऑफ द रीजन, और ये तीन अलग अलग कर्व दिए हुए बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चंस है ना अपने जेईई मेंस में भी खूब आ रहे हैं, है ना। इसमें तीन कर्व है, ठीक है। पहला काम तो क्या होता है ना बेटा कि कोई भी कर्व दिया हो आपके पास, उसमें से इनइक्वलिटी हटाओ आप एक बार के लिए और उस पर्टिकुलर कर्व को ड्रॉ करो। ये कौन सा है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ड्रॉ कर लो आप। तो मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया आपका, ठीक है। अब ना पर्टिकुलर रीजन कौन सा आ रहा है, एक्स वाई इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू 8 था। सबसे पहला पॉइंट तो क्या चेक किया करो, अगर कोई करो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो ओरिजिन पुट कर दिया करो। ओरिजिन जैसे ही मैंने पुट किया इसके अंदर तो क्या मिला आपको, 0 लेस देन और इक्वल टू 8 मिल गया, ठीक है। मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ वाला रीजन आएगा, ये ओरिजिन की तरफ वाला रीजन आ जाएगा दोनों करो के लिए। ये पर्टिकुलर रीजन अपन को मिल गया इस एक करो के लिए, और इसकी जो इस करो के ऊपर जो पॉइंट है वो तो होंगे ही, है ना, क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है। फिर इस पे है ना, तो ये एक्चुअल में दो कर्व है, एक तो है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लगेगा बीच में y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें इनइक्वलिटी हटाऊंगा तो y इक्वल टू 1 आएगा। तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, ये y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, इक्वल टू लगाओ, इनइक्वलिटी लगाओ, y का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा, तो साफ साफ दिख रहा है इसके ऊपर का रीजन आएगा। अपन को तो जो भी तीनों करो बनेंगे ना उनका कॉमन लेना है बेटा, तीनों का कॉमन लेना है, एक करो ये, एक करो ये, एक करो ये, तीनों का कॉमन। तो अभी तक दो का कॉमन क्या हुआ कि ये तो बोल रहा था नीचे वाला, ये बोल रहा ऊपर वाला, मतलब इतना रीजन कॉमन आ गया जो यहां तक है, ये भी हट गया। तीसरा करो और देख लो, तीसरा करो क्या है, एक बार बनाओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अब है ना इसमें पर्टिकुलर कौन सा रीजन होगा, ये तो ओरिजिन से पास करा, अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास करे तब कैसे चेक करते हैं, तो बड़ा कोई एक पॉइंट ले लेगा, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया 1,2, अरे सॉरी 1,0, 2 थोड़ी आएगा, 1,0 पॉइंट ले लिया, इसमें पुट किया मैंने, तो y की जगह तो 0 लेस देन और इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, तो इसकी तरफ का रीजन आएगा, मतलब ये वाला रीजन। अब आप खुद सोच के बताओ कॉमन रीजन कौन सा हुआ, कॉमन रीजन क्या हुआ, ये तो लाइन बोल रहा है ऊपर ऊपर का रीजन, ये लाइन बोल रही है इस तरफ का रीजन, और ये लाइन बोल रहा है कि नीचे नीचे का एक्स वाई इज इक्वल टू ये वाला। तो कॉमन रीजन तो इतना ही है ना बेटा, कॉमन रीजन तो इतना ही है ना। इसको अगर मैं ग्राफ को अगर मैं एक बार और ड्रॉ करके बताऊं आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आए, तो देखो आप ऐसे हो सकता है, ये वाला हो गया रीजन, ठीक है, और ये वाला हो गया, ठीक है, और ये वाला हो गया, है ना। तो ये जो रीजन है ना ये कॉमन है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इस एक्स वाई इज इक्वल टू 8 का, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। मेरे को अगर ये वाला पॉइंट निकालना तो यहाँ पे y का वैल्यू 1 है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1, लेकिन प्लस 1 लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये 1,1, ठीक है, 1,1। अब है ना इसको यार इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट आप किसकी भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, x में भी कर सकते हो, y में भी कर सकते हो। y में अगर करूंगा मैं 1 से लेके 4 तक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू y का वैल्यू 1 है, यहाँ पे y का वैल्यू 4 है, 1 से लेके 4 तक राइट करो माइनस लेफ्ट का, यही तो करते हैं अपन। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक, ये राइट करो कौन सा है बेटा, अच्छा यहाँ पे अगर मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो dy लिखूंगा,
y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो dy, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा ना बेटा वो किसकी रिस्पेक्ट में आएगा, y के रिस्पेक्ट में, y की टर्म्स में आएगा, है ना, ये चीज ध्यान में रखना। आप dy लिख दिए तो यहाँ पे पहला चीज तो ये वाला जो राइट कर्व है ये कितना एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो y के टर्म्स में कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई बाई 8, है ना, तो ये तो आ जाएगा y बाई 8। माइनस में इस कर्व को लिखना है तो ये कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट वाई, तो यहाँ पे पुट कर दो रूट वाई। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, ये क्या होगा ना, x इज इक्वल टू 8 अपॉन वाई होगा, ये क्या हो जाएगा ना 8 अपॉन वाई होगा बेटा, 8 अपॉन वाई माइनस का रूट वाई डी वाई। बस अब तो सिंप्लीफाई करना है यार, सिंप्लीफाई कर लो तो ये 8 अपॉन वाई कितना हो जाएगा 8 ln वाई, माइनस में y की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 3/2, और वैल्यूज कहाँ से कहाँ पुट करनी है, 1 से 4 तक पुट करनी है, तो 4 पुट करो, 8 ln 4, यहाँ पे किस में आंसर दिया हुआ है 2 में दिया, ln 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू ln 2, है ना, और यहाँ पे पुट करेंगे अगर अपन 4 तो 4 की पावर 1/2 कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटू में 2/3, ये बन गया। 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 1 पुट करोगे तो ये तो 1 माइनस का माइनस माइनस, फिर एक माइनस साइन लगाएंगे, फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/3। तो सिंप्लीफाई कर लो यार, ये तो कितना आ जाएगा 16 ln 2 माइनस का 16 प्लस 2 तो माइनस का 14/3, तो 16 ln 2 माइनस 14/3, सी ऑप्शन आपका एकदम सही है बेटा, तो इस पर टिक मार सकते हो। तो खूब सारी चीजें सीखने को मिल रही है आपको एक एक क्वेश्चंस के थ्रू, तो बस उसको नोट डाउन करते जाना सारी चीजों को यार। चलिए जी अगले वाले पे चलते हैं।